नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने की बात कही है। और बालियान ने सोमवार को कहा कि अखिलेश और जैन की जोड़ी कुछ काम नहीं कर पाएगी। और उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश के चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान और बिजली को लेकर किसानों में नाराजगी थी, लेकिन अब भुगतान कराया जा रहा है। और बालियान ने आगे कहा कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और किसानों की बीजेपी से अब कोई नाराजगी नहीं रह गई है। और उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद अब किसानों की नाराजगी भी नहीं रही। और बीजेपी के इस नेता ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 में से 109 सीट जीती थी। और उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी इस बार के चुनाव में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराएगी। और उन्होंने कहा, हम प्रचार में पलायन और मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रहे हैं। और बालियान ने आगे दावा किया कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था सुधार दी है। और किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टिकैत ने साफ कर दिया है कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। भयंकर बारिश और ओलावृष्टि से एटा जनपद में हजारों बीघा किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। और खेत में हुए नुकसान को देखकर एक किसान तो फफक कर रो पड़ा। और कृषि विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने आज किसानों की फसल के नुकसान का सर्वे किया। और सर्वे में पता चला कि किसानों की सरसों में 10 से 15%, आलू में 20 से 30% और मटर में 40 से 50% और मसूर में भी बहुत नुकसान हुआ है। और फसलों के नुकसान का आकलन करने के बाद कृषि विभाग मुआवजा और बीमा राशि देने की बात कह रहा है। और एटा जनपद में पिछले 2 दिनों से भयंकर बारिश और ओलावृष्टि से किसान बेहाल हो गए हैं। और हजारों बीघा किसानों की फसल चौपट हुई है और उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और खेत में हुए नुकसान को देखकर एक किसान तो फूट फूट कर रो पड़ा। और किसानों ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। और जिन फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उनमें सरसों, मटर, मसूर, आलू की फसलें शामिल है। और ओलावृष्टि का असर जनपद के आवागढ़ ब्लॉक क्षेत्र और जलेसर ब्लॉक क्षेत्र में सबसे अधिक है। और इसके अतिरिक्त बारिश से पूरे जनपद की फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद किसान जहां बड़े स्तर पर नुकसान की बात कह रहे हैं, वहीं सरकारी कृषि विभाग नुकसान को कम आंक रहा है। और एटा कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्टर MP सिंह के अनुसार एटा जनपद में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को खासा नुकसान हुआ है। और सरसों में 10 से 15%, आलू में 20 से 30%, मटर में 40 से 50% और मसूर में भी काफी नुकसान हुआ। और गेहूं में अधिक नुकसान नहीं हुआ है। और उन्होंने खुद कृषि विभाग के विशेषज्ञों के साथ क्षेत्र में जाकर नुकसान का सर्वे किया है। और कृषि विभाग और राजस्व विभाग नुकसान के आकलन के लिए मिलकर कार्य कर रहा है। और इस सर्वे और आकलन के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और किसानों को उनके नुकसान के एवज में बीमा कंपनी से बीमित राशि और शासन का जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जल्द ही आधिकारिक सूचना आने की पूरी उम्मीद है। और छात्र जल्द ही जान पाएंगे कि परीक्षा कब से शुरू होंगी। और मिली जानकारी के अनुसार संभावना है कि परीक्षाएं 20 मार्च 2022 से शुरू हो जाएगी। और बोर्ड ने इस बाबत प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और वहां से मंजूरी मिलेगी और परीक्षा की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। और इससे एक बात और साफ है कि इस बार की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं विधानसभा चुनावों के बाद ही कराई जाएंगी। और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन यूपी विधानसभा चुनावों के आयोजन की और मतगणना की गिनती पूरी होने के बाद कराया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनावों के मतों की गणना 10 मार्च को होगी और इसके बाद ही परीक्षाएं कराई जाएगी। और विधानसभा चुनावों के बाद 18 मार्च को होली है और उसके बाद परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं।
और अगर फेरबदल हुआ तो मार्च के तीसरे हफ्ते से ही शुरू हो जाएंगे बोर्ड के इम्तिहान। और विधानसभा चुनावों की वजह से इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा देर से आयोजित होंगी।